जय सिया राम राम जय सिया राम। ताइए कथा भक्ति रस पर एक बहुत सुंदर विचार, जाति भेद जो हम सब मानवों के अंदर एक बुरे विचार डाल करके और घृणामय दृष्टि से जी रहे हैं हम सब, और एक के प्रति एक घृणा करते हैं, जिससे कि भारत में विविध क्षेत्रों में द्वेष घृणा फैला हुआ है। तो आइए आज की जो कथा पेश कर रहा हूँ, कथा भक्ति रस पर, वो यूपी के इटावा ज़िले में जो कथावाचक मुकुटमणि यादव संत कुमार यादव के साथ अत्याचार किए, क्या ब्राह्मणों को ही सिर्फ कथा कहने का अधिकार है और बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कथा कहने का अधिकार नहीं है? इसके विचार बारे में कुछ हम सब विचार करें। जैसे विविध कर्म क्षेत्रों में ठेकेदार होते हैं, उसी प्रकार धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण है। ब्राह्मण के शब्द संधि विच्छेद करने पर बराह जोड़ मन हो जाते हैं। 12 मन ब्राह्मण कहते हैं। बराह कहते हैं शुकर को, जो बराह कहते हैं शुकर मल भक्षण करते हैं। भगवान कश्यप ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और क्रतु हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से 10 प्रजापति के 13 कन्या का विवाह हुआ। प्रजापति भगवान कश्यप से किए 13 कन्याओं का नाम, जो विवाह किए उस कन्याओं का नाम इस प्रकार है: माता अदिति, दिति, दनु, कला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्रधा, विश्वा, विनता, कपिला, मनु तथा कद्रु। इस प्रकार कश्यप के साथ 13 पत्नियों से वंशावली इस पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसे सुने। अदिति से समस्त देवताओं का किससे कौन जन्म लिया? भगवान कश्यप से और माँ अदिति से, और 13 माताएं से उसका वंशावली सुने। अदिति से समस्त देवताओं का जन्म हुए हैं तथा 12 आदित्य हुए हैं: अंशुमान, पुषा, अर्जमन, भग, इंद्र, मित्र, त्वष्टा, वरुण, धातु, विश्वान, पर्जन्य, विष्णु। और दिति से दैत्य सभी का जन्म हुआ: हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। दनु से दानव हुए। कला से, माता कला से सभी कलाओं का जन्म हुआ है। दनायु से ईर्षा युक्त दानवों का जन्म हुआ है। जो ईर्षा करे वो दानव है, वो मानव नहीं है। सिंहिका से सिंह बाघ का जन्म हुआ। आजकल तो सिंह नाम सब मानव रखना चालू कर दिए हैं। हम फलाने सिंह हैं, हम फलाने सिंह हैं। क्या सिंह का पैदाइश है जो कि सिंह रखे हैं? अरे हिंसक, जिसमें हिंसा हो, देश हो, घृणा हो, वह सिंह है। वो पशु का व्यवहार है। तो सिंह बाघों का जन्म हुआ। क्रोधा से क्रोध करने वाले असुर का जन्म हुआ। जो क्रोध करे, बात बात पर क्रोध करे, किसी को दंडित करे, पीड़ित करे, तो वो असुर ही है। विनिता से गरुड़, अरुण आदि 6 पुत्रों का जन्म हुआ। कद्रु से नागों का जन्म हुआ है। मनु से मनुष्य का जन्म हुआ। माँ मनु से मनुष्यों का जन्म हुआ है। प्रधा से प्रारब्ध का जन्म हुआ, जिसमें सुख दुख अपना कार्य क्षेत्र में जो हो रहा है। कपिला से गायों का जन्म हुआ। घोड़े, भैंस, बकरी इत्यादि, कुत्ता, बिल्ली, सब गधा सब का जन्म हुआ। विश्वास से समस्त वनस्पति का जन्म हुआ है। फूलदार वृक्ष तथा औषधि के वृक्ष का उत्पन्न हुए। इस संसार चर अचर जड़ चेतन सब का सब गोत्री है,
और सब कश्यप का ही संतान है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो और हम सब भाई भाई हैं। उत्तर में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करें विरोध। तो संसार में जो काम क्रोध मद से परे होकर के और परमात्मा दर्शन करते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदऊ सबकी पद कमल सदा जोरी युग पानी। सबको प्रणाम करते हैं। तो विश्व में जितना है विश्व तो परमात्मा का ही स्वरूप है, फिर हम किससे भेदभाव करें। तो कोई भी मनुष्य क्यों न हो, विविध कर्मों से जुड़े हुए हो, जो जिस कर्म में पारंगत हो, जो जिस कर्म में करने में पारंगत हो, वो उस कर्म से करते हैं, वही कर्म करते हैं। कोई संगीत कला, कोई नेतागिरी में माहिर हो, कोई पत्रकारिता मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई कृषि उत्पादन में लगे हुए हैं, कोई कथा कीर्तन में लगे हैं। तो सब कश्यप गोत्री मनुष्य है। फिर कथा कोई कहे वह हरि चर्चा है, उसको कोई कह सकते हैं। किसी को बुलाकर के उसके साथ अभद्र कार्य करना यह समाज के विरुद्ध है। मुंडन करना, मूत्र छिड़कना, यह कहाँ के न्याय है। वह हरि अपमान है, राम अपमान है, कृष्ण अपमान है, शिव अपमान है, विद्या का अपमान है, ज्ञान का अपमान है और मानव समाज का अपमान है। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ भया न पंडित को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। खाली पोथी पढ़ पढ़ करके थोथी यदि करे तो वह पंडित नहीं है, वो तो अपना व्यापार चला रहे हैं। पोथी का गुण अपनाना चाहिए। पुस्तकत्थम तुया विद्या पर हस्तगत धनम, पुस्तक का विद्या मस्तक में उतार कर कर विचार करके चलना चाहिए। शास्त्र सबके लिए है। अब इस ओछे हरकत जो किया है, इसके ऊपर नेतागिरी, तो नेतागिरी जो इसके ऊपर, जो छोटे निम्न जातियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उसके ऊपर अगर अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी या और कोई क्षेत्र के हो, कोई पार्टी के नेता हो, जो सत्ताधीश है, जो उस राजनेता से देश के हित सेवा में नेता लगे हुए हैं, वो अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें नेतागिरी का, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का बात ही नहीं उठ रहा है। इस विचार में जब कोई इसके माध्यम में चर्चा जब करे, उसको, उस व्यक्ति को जो उसका जो सताते हैं, जिसको, उसके ऊपर कानूनन दंड दिया जाए तब न। लेकिन ऐसा न करके तरह तरह के बातें उछालते हुए, झूठ को दबाते हुए चले जा रहे हैं। तो जो अनैतिक कार्य पर नीति युक्त बात करे, उसको कोई पार्टी नाम देकर सत्ताधीश मत करें। न्यूज मीडिया वाले अगर मंदिर जाने से छूत लग जाता है, भगवत कथा कहने का नीच मनुष्य का नहीं है। नीच अगर कोई इस समाज के हैं तो वो 12 मन काम के न काज के, 14 मन अनाज के। बैठे बैठे रोटी खाए। अगर सब कथाकार बन जाए तो ये देश का हालत क्या हो जाएगा। तो सच्चाई को दबा करके और झूठ बोल बोल करके मुकुटमणि संत कुमार भागवत कथा गाने वाले पर जो अत्याचार किए हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब तथा राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब तथा देश के समाज सेवक नीतिवान नेता सबको सत्ताधीश तथा विरोधाधीश पार्टियां सिर्फ एक ही बात सोचना चाहिए कि भगवत कथा गान करने वाले पर जो अत्याचार किया, उस परिवार को जो कथा हेतु बुला करके आरोप लगा करके कि कलश यात्रा में हमारे साथ बदसलूकी की, भोजन कराने के समय में मेरे साथ बदसलूकी की, संत कुमार मुकुटमणि अभद्रता किया, ये सब झूठ फरेब आरोप लगा कर अपना गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड कह करके झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं। अपने कर्तव्य से बचने के लिए कह रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। सच्चाई यही है, जन्म द्वार भोग द्वार सबके एक ही है, जन्म लेने का द्वार सबका एक है।
और चाहे वो पशु हो, पंछी हो, नाग हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, बारह ब्राह्मण हो, सभी का भोग केंद्र एक है। और इस संसार में मृत्यु भी सभी के एक जैसा ही है। पृथ्वी कभी किसी से भेद नहीं करते हैं, हवा, प्राण, वायु किसी से भेद नहीं करते हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आसमान, वृक्ष, गाय, माय, धाय कभी कोई जातिगत व्यवहार नहीं करते हैं, न ऊंच नीच भावना करते हैं। पढ़े लिखे ज्ञानी मनुष्य कैसे ऊंच नीच का व्यवहार करें और उत्पीड़न क्यों करते हैं? जब पढ़े लिखे विद्वान हैं, जब आप विद्वान कहलाते हैं, आप मुक्तेश्वरानंद कहलाते हैं, या चाहे कोई ब्राह्मण हो, मैंने कोई उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो, महामंडलेश्वर हो, लेकिन अगर यदि ऐसा व्यवहार हो तो फिर वो कहाँ का रह गया महामंडलेश्वर, कहाँ का रह गया मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, कहाँ का रह गया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित पैसे के लिए पंडितगिरी करते हैं। नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं तो उसका कोई नाम नहीं होता है, वो एकमात्र बालक होते हैं। उसको तो हम सब माता पिता उसको तरह तरह के झूठ सच सिखा करके और फ्रेब करना सिखला देते हैं। और वही बड़े होकर के वह बालक राम रूप में जो आया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदऊँ बाल रूप सोई रामू, सकल सुलभ सकल जपत जिसु नामू, जिसका नाम जपने से सब काम सुलभ हो जाता है। ऐसे बाल स्वरूप भगवान राम का अवतरण बाल स्वरूप भगवान का वंदना किए। और वही बालक जब बड़े होते हैं और उसको जब सिखाते जाते हैं और सिखा करके राम से रावण बना देते हैं, तो जो साकार ब्रह्म है उसको रावण बना देते हैं। और झूठ फरेब शुद्ध बालक राम, पैसा प्रतिष्ठा अहंकार ऊंच नीच भेदभाव पढ़ा लिखा कर राम से रावण बनाकर प्रत्येक प्राणी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं। और भ्रष्टाचार फैलाकर समाज को जन जन को ठगना चालू कर दिया जाता है। कहते हैं कि हम राम राज जलाएंगे, कोई कहते हैं कि हम शांति दूत हैं, हम शांति लाएंगे, कोई कहते हैं कि हम मुक्त पुरुष हैं, मुक्त कराएंगे, कोई कहते हैं कि हम चिन्मयानंद हैं, कोई कहते हैं कि हम आसाराम हैं, कोई कहते हैं कि हम सच्चा डेरा हैं, कोई कहते हैं कि हम राम पोल हैं, राम का पोल खोलने वाले हैं। इस समाज में एक से बढ़कर एक धूर्त पाखंड डेरा जमा कर बैठे हुए पुरुष अपने आप को महान सोचते हैं और दूसरों को निंदा घृणा यही समाज में फैलाते जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु चारों वर्ण विचारे। सदगुरु मतलब क्या होते हैं? जो सद्विचार भरे, जो सब में सम दिखाए। तब ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने पहिरे, जाने वो विचारी, साधक सो गुण जाने वो नौ गुण, सो पहरे ब्रह्मचारी, सदगुरु चारों वर्ण विचारी। तो ब्राह्मण वही जो है वो जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को जानते हुए पूरे विश्व को एक स्वरूप में जानते हैं, जो सब विश्व ब्रह्ममय है। फिर उसको कण कण में कहने वाले राम, फिर कहाँ है ये ज्ञान? छत्र सोई जो पाप क्षय करी, बांधी ज्ञान तलवारी, अंतर दिल में दया न राखे, कबहु न आवे हारी। छत्र वही है जो समाज को रक्षा करे, ज्ञान की तलवार से उसको द्वेष को मिटाए, घृणा को मिटाए, बर्बरता को मिटाए और एक सच्चे समाज का निर्माण रखे और दया भाव से सबको देखे। वो कभी कहीं का हार नहीं होता है। वैसे सोई जो विषया त्यागे, वैसे सोई जो विषया त्यागे, त्याग दई पर नारी, पुर नारी, ममता मारी के मंजन लावे, प्राण दे दान दे डारी। वैसे वही है जो अपने घर की नारी को भी त्याग कर दे, उससे परे होकर के समाज में सब भक्तिमय नारी को दर्शन करे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का शादी हुए, लेकिन अपने पत्नी में भी कालिका, माँ काली का दर्शन किए। और कभी शरीर से समाज के दृष्टि से तो पति पत्नी थे, लेकिन
शरीर से कभी एक नहीं हुए, कभी एक नहीं हुए, कभी भोग केंद्र से मन से कभी पति पत्नी का स्वीकार नहीं किए। सिर्फ सामाजिक बंधन में दिखते रहे कि पति पत्नी है, लेकिन माँ काली का दर्शन करते थे, माँ शारदा में भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, उसी के शिष्य हुए विवेकानंद, जो विवेक में आनंद लेने लगे। तो शूद्र सोई जो शुद्ध रहता, छोड़ देता अपकारी, गुरु की दया साधु की संगति पाव अचल पद भारी। शूद्र वही होता है जो कि शुद्ध रहता है। शूद्र है प्रत्येक मनुष्य का चरण शूद्र है। तो चरण में ब्राह्मण मस्तिष्क है और भुजा क्षत्रिय है, कमर वैश्य है, चरण शूद्र है। तो मस्तक आकर के चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। किसी का मस्तक में छू करके प्रणाम करे और कहे कि ब्राह्मण जी प्रणाम, तो उस ब्राह्मण को कैसा दुख लगेगा कि ये मुझे प्रणाम करता है या मुझसे खिल्ली उड़ाता है, हंसी मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो शुद्ध चरण को छू करके जब प्रणाम करते हैं तो उसको भक्ति दर्शन होता है। तो जिस चरण से गंगा निकली, जिस चरणामृत को पी करके माथे में लगाया जाता है, ठाकुर पूजा करते हैं, चरणामृत को माथे से लगाए जाते हैं। तो कहीं छोटा बड़ा परमात्मा नहीं बनाया, लेकिन हम सब शास्त्र पढ़ करके और शास्त्र के माने एक निमित्त बना करके और समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का जो काम करे, वह पाखंड के सिवा और कुछ नहीं है। तो जो जन्मे जो मन जन भजे, जन सो उबरे, जामे जीत नहारी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु की भक्ति है प्यारी। तो भक्ति ही मानव का सबसे प्यारी है। मंदिर में पंडा पुजारी डेरा जमा करके लूट मचा रहे हैं, ऊंचे पद के लोगों के तलवे चाटते हैं, गरीब मजदूर जाते हैं तो दुत्कार फटकार लगाते हैं। तुम्हारे आने से मंदिर छूत लग गया, गंगा जल से शुद्धिकरण कराते हैं, शुद्ध उससे घर की कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, तो क्यों न मैं पूजूं पहाड़, उससे तो घर की चकी भली की पीस खाए संसार। तो पत्थर में अगर यदि भगवान दिखते हैं तो इंसान में क्यों नहीं भगवान दिखते हैं? ये विचार कहाँ से आ गया? पत्थर मंदिर तो एक आस्था केंद्र है, लेकिन आस्था शरीर रूपी मंदिर को कौन बनाया? कारीगर तो एक मूर्ति को बनाते हैं, लेकिन शरीर का अंग इधर उधर दे देते हैं, लेकिन प्रत्येक मुख का आकृति एक ही जैसा होते हैं मूर्तियों में। लेकिन परमात्मा की जो ये संसार रूपी मूर्ति जो बनाए हैं, उसका एक भिन्न भिन्न सबका आकार है, सबका स्वरूप है, सबका मुख है। तो इसको न देख करके कबीर साहब कहते हैं पत्थर पूजे तो हरी मिले, क्यों ना मैं पूजूं पहाड़, उससे तो घर की चकी भली की पीस खाई संसार। तो चतुराई चूल्हे पड़ी धिक परी वाचार, तुलसी हरि के भक्ति बिनु चारों वर्ण चमार। तो चमड़ा में जीना, चाम से प्रेम करना और ब्रह्म को खाली पैसे के बारे में सोचना। तो भारत का पतन के मुख्य कारण है जातिवाद। भारत में इतनी जातियां कहाँ से आ गया? चौबे, दुबे, मिश्रा, तिवारी, वर्मा, शुक्लाचार्य, भट्टाचार्य, उपाध्याय, गिरी, गोसाई, अग्रवाल, खंडेवाल, जलाल, जादव, यहिर, ग्वाल, महतो, रखाल, ठाकुर, नाई, धोबी, सोनार, चमार, मुची, कोल, भील, रविदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रामदास, अनगिनत जातियों में विभाजित करके भारत को तहस नहस करके रख दिया है। जो गौशाला के नाम पर चंदा मांगते हैं और 5 गाय का सेवा करके, वह विद्वान तो देखें कि 5 गाय सेवा करने का क्या फल होता है, कितने लगता है, सारी कथा भूल जाएंगे 5 गाय की सेवा करने में। तो जिस समाज के धनों पर राज करते हैं, वही मानव समाज से घृणा करते हैं सत्ताधीश। और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब तथा गृह मंत्री शाह साहब, जोगी साहब जितने हैं, लेकिन जो कथावाचक पर घृणित कार्य किया गया, उसके ऊपर दोबारा ऐसा किसी के साथ न होना चाहिए। ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। और समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इस धर्म को सदैव बचाए रखना चाहिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तथा सभी से क्षमा याचना करते हुए, ऐसा समाज में दुष्कृत्य नहीं होना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय सिया राम।